जैन साहब, एक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आपको चाणक्य बताया जाता है। मैं आपकी पत्नी ज़रूर हूँ, लेकिन पहले देश के लिए, पहले मैं अपने देश के लिए, पत्नी बाद में हूँ। एक चींटी को ना, ये आप ये मजाक में मत ले जाइए। चींटी जो है ना, चींटी की जितनी औकात है वो अपने औकात के हिसाब से काम करती है। मेरी जितनी औकात है मैं अपने औकात के हिसाब से काम करती हूँ। वो ठीक है कि मैं चाणक्य नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अच्छे बुरे की तमीज़ ज़रूर रखती हूँ। इतना पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे लोग हैं, इतना थोड़ा बहुत पहचानती ज़रूर हूँ। वो बात अलग है कि इंसानियत फितरत में कभी कभी मार खा जाती हूँ। जैन साहब, आप बीजेपी में थे, अभी आम आदमी पार्टी में, इससे पहले आप बीजेपी में थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने बीजेपी में इतने बरसों आपने काम किया, आप बहुत मदमस्तक जिसको बोलते हैं वैसे दीवाने थे आप मोदी के, मैंने देखा है आपको। और मोदी के भी दीवाने थे और आप आरएसएस के दीवाने, बीजेपी के दीवाने रहे, अब उनके विचारधारा के। अब आप ये बताइए, अटल बिहारी जी थे, अटल बिहारी जी के हम लोग सम्मान करते हैं, बहुत करते हैं। उन्होंने किया, देश के लिए किया काम। देश का मतलब होता है कि देश का जनता, जिसमें देश का जनता खुश हो, राजा वही होता है। अगर प्रजा खुश नहीं है और एक को आप खुश कर रहे हो और 100 को आप रुला रहे हो, तो फिर वो राजा नहीं हो सकता। खैर, मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपने बीजेपी को तन मन धन से इतने सालों बरसों मेहनत किया मोदी को लाने के लिए, शायद बहुत कुछ किया होगा जो हमें पता है, आप लोग शेयर नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं सकते। सर, उससे आपको क्या महसूस हो रहा है आज कि बीजेपी सरकार जो आई, मोदी सरकार, मोदी ने, योगी ने क्या किया देश के लिए? आपको अपने भगवान का वास्ता है, सच बोलना। कभी किसी और नेता को वास्ता दिया भगवान? हालांकि हम जानते हैं कि जो नेता होते हैं उनका कोई भगवान नहीं होता, कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं। भाई हम तो केजरीवाल की फौज है, तो हमारी नज़र में तो मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, ये अभी की बात मत कीजिए। तो हम तो ये तो आए थे नहीं बनाने के बाद, सर, भरी हुई सर संसद छोड़ के आए थे हाँ, वो केजरीवाल जी के हम पीछे। आपके बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें मालूम है कि आपने जब भी छोड़ा होगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से, समुद्र छोड़ फिर के भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शायद यही कारण रहा होगा जो मैंने आपसे शादी की होगी। सर, मैं मानती हूँ कि जब आप आए थे छोड़ के, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई टीस तो था, यही कारण है कि आप छोड़ के आए। लेकिन सर, फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आखिर मोदी ने देश को क्या दिया, योगी ने देश को, अपने राज्य को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, जब भी तो उनके विरोध में है। फिर भी जैसे आपके साथी संगी बोलते हैं कि नहीं, मोदी बहुत अच्छा काम किया देश के उनका लिए। काम है। आप केजरीवाल जी को बोलती हो, वो केजरीवाल जी को गाली देते हैं। जो उनके समर्थक है वो कहते हैं मोदी जी ने सब कुछ नहीं किया। सर, मैं हम कहते हैं समर्थक, केजरीवाल जी ने सब कुछ किया। हाँ सर, मैं बहुत कुछ किया। समर्थक नहीं हूँ सर, समर्थक नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जहाँ काम किया है तो हम उसका साथ दे रहे हैं, जहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं हम उनके भी खिलाफ कहते हैं। हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम समर्थक नहीं हैं। हम उस नेता की इज्जत करते हैं जो नेता जनता से प्यार करता हो और जिसके नज़र में सब एक जैसा हो, भेदभाव ना हो। सर, क्या मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने? जनता तय करेगी। बनना चाहिए था। हम तो केजरीवाल जी के लिए मेहनत करेंगे। क्या भविष्य में आप चाहेंगे कि तीसरा के फिर से मोदी आए? हम तो चाहेंगे केजरीवाल जी। चाहेंगे,
वही वही ताकत लगाएंगे, वही सब करेंगे, क्योंकि इस देश को सचमुच में एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी चाहिए जो देश को अच्छे से हैंडल कर सके। एक छोटा सा राज्य जिसमें भी ताकत नहीं है अरविंद जी के पास। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ उनकी वो बात बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई ताकत नहीं है, मगर फिर भी वो ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जो पुलिस की ताकत वो नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो देख लो कि कितना फिर भी काम किया है। अगर उसके पास सारी ताकत जैसे और राज्यों को दिया गया है ताकत, वो सारी ताकत अगर इसके पास होता तो सोचिए कि दिल्ली हमारा कैसा होता। तो इसलिए दीवाने हैं ना। तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को, हमें एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा इंसान चाहिए, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। चलिए, आपका सोच बदला, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इससे मानते हैं कि मोदी ने कोई काम नहीं किया। योगी जो गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को योगी नाथ कहते हैं, ठाकुर अजय विष्ट योगी, जो आज एक मासूम बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसको जो उनके परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, और अपने आप को इतना बड़ा हिंदू कहता है वो, क्या वो उसने हिंदू धर्म निभाया? इस विषय में बहुत सारी दुनिया बोल रही है, हमारे बोलने के लिए कुछ नहीं। तो क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक है? ये हमको प्रदेश की जनता चुन रही है, प्रदेश की जनता चुन रही है। पर वो देश की जनता को जगाना भी तो हमारा ही काम है ना। जागी थी तभी चुनाव हुआ। अरे नहीं जागी ना यार, वो गलत फहमी में हो गया ना, वो हिंदू 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 बोल के ना हिंदू को भी ठग लिया। चलिए, थैंक यू अनिल जी।